मास्टर मुजाहिद एक ऐसा ब्रांड है कि निर्दलीय भी आएगा तो जीत के दिखाएंगे इंशाल्लाह। मास्टर साहब के साथ में है, मास्टर साहब को ही वोट देंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। हम आज तक और हम लोग अपने पॉकेट का टाका खर्चा करेंगे। अगर कांग्रेस टिकट नहीं देगी तो हम लोग आज़ाद उधर से आएंगे, पूरे पंचायत का भार हम लेंगे, अपने से खर्च करेंगे, चाहे 20 लाख खर्च होगा हम करेंगे। आप बोल रहे हैं MIM का, मैं तो उसके बारे में बात ही नहीं करूँगा। सबसे पहले वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं। अख्तर उल बेखौफ बढ़िया लीडर है, लेकिन उसकी पार्टी सही नहीं है, वो धर्म की राजनीति करते हैं। मैं MIM को सपोर्ट नहीं करता हूँ। बिहार में 40 सीट में सिर्फ एक ही आदमी था जो डॉक्टर जावेद था, जो इज्जत बचा के रखा है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि डॉक्टर जावेद ने इज्जत नहीं बचाया था। क्या डॉक्टर जावेद के नाम से वोट हुआ था या कांग्रेस पार्टी के नाम से हुआ था? अब बताइए पहले। एक फेसबुक यूजर है जो आपके बरबट्टा से ही है। अगर आप सोशल मीडिया एक्टिव है तो आप समझ रहे होंगे, बार बार बातें कही जा रही है, कटाक्ष किया जाता है कि आम आदमी पार्टी से आपका मास्टर साहब चुनाव लड़ेंगे। क्या सच्चाई है इसमें? देखिए, सबसे पहले एगेंस्ट वाले का ना काम ही होता है कुछ न कुछ अनाप शनाप बोलते रहना। इंशाल्लाह वो दिन तो आएंगे ही नहीं शायद, क्योंकि 2025 का, क्योंकि 2024 में ही हम लोग MP बना के भेज देंगे उनको संसद इंशाल्लाह। पब्लिक का रुझान मास्टर मुजाहिद की तरफ है, पूरा लोहा गर्म है, हथौड़ा मारने का जरूरत है बस। जो पब्लिक जो बोल रहा है कि मास्टर मुजाहिद तो सिर्फ फोटोबाजी कर रहे हैं, काम नहीं किए हैं, उनको झीना का चश्मा की जरूरत है। वो घूमे पहले कोचा धावन प्रखंड। जी, मास्टर साहब ये देख रहे हैं तो हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि हम लोग आपके साथ हैं। चूँकि जावेद साहब आज ये सिर्फ एक सांसद नहीं है, बल्कि यूँ समझ लें कि किशनगंज बिहार का वो कांग्रेस है। सर, बिहार का तो वो कांग्रेस है। शर्त ये था उस टाइम राहुल गांधी को देख करके किशनगंज की लोकसभा वोट दिया था कि फिर किशनगंज लोकसभा की जनता वो डॉक्टर जावेद को वोट नहीं दिया था। अगर डॉक्टर जावेद को देख के वोट देता तो आज डॉक्टर जावेद ऐसे हरकत नहीं करता। आज के किशनगंज की लोकसभा की जनता को जाकर के पूछ लीजिए, 90% लोग उसको नहीं जानता है, न 90% लोग उसके आवाज़ को देखा है। लेकिन शर्त ये है कि कांग्रेस अगर डॉक्टर जावेद को ही टिकट देता है तो यहाँ की टिकट उसको खोना पड़ेगा। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ। हाँ, हम मानते हैं वो मास्टर मुजाहिद को टिकट नहीं दे, डॉक्टर जावेद को टिकट दे, क्योंकि वो सिर्फ इकलौता सांसद है पूरे बिहार का। लेकिन अगर दे देता है तो कांग्रेस को नहीं, पूरे महागठबंधन को यहाँ की सीट खोना पड़ेगा और मास्टर मुजाहिद किसी से भी पार्टी से आएगा वो चुनाव जीत करके यहाँ से दिखाएगा। सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं KDV लाइव। मौजूद है हम कोचाधामन विधानसभा अंतर्गत कठामाठा पंचायत के बरबट्टा हाट में। वो हाट जो राजनीतिक दृष्टिकोण से अपने आप में मायने रखता है, स्थानीय विधायक का घर कहिए। कोचाधामन विधानसभा के विधायक सचेतक जनाब इजहार असफी साहब के घर बरबट्टा हाट से हम मौजूद हैं और बहुत सारे लोग हैं हमारे बीच। कोशिश करेंगे यहाँ के अवामों की राय जानना की। जिस तरह की आपको पता है, मिशन 2024 को लेकर हम लोगों से बात करते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है? मेरा नाम बहाउद्दीन नौबहार है। आप आम जनता है, प्रतिनिधि हैं? हाँ, JDU युवा अध्यक्ष थे हम पंचायत के, और अल्पसंख्यक प्रखंड अध्यक्ष का भी बात हुआ था, अभी कुछ हुआ नहीं। जो भी है, आप जनता दल यूनाइटेड से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में अगर हम आपसे जानना चाहेंगे कि 2024 को लेकर आप क्या सोच रखते हैं? 2024 में सोचा हुआ है, सोचने की क्या बात है इसमें। हमारे मास्टर मुजाहिद साहब हैं, वो MP का इलेक्शन लड़ेंगे, ये फाइनल है। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि टिकट नहीं मिलेंगे। फाइनल है, ये बात आप कह रहे हैं या मास्टर साहब द्वारा आपको कही गई है? भाई, हम हैं तब तो मास्टर साहब है ना, हम हैं तब तो मास्टर साहब है ना। तो हम कह रहे हैं हम लड़वाएंगे, हर हाल में मास्टर साहब को इलेक्शन लड़वाएंगे, चाहे टिकट मिलता है या नहीं मिलता। हाँ, ये 100% टिकट मिले या नहीं मिले। देखिए, हम जो हैं या जितने भी मास्टर मुजाहिद के चाहने वाले हैं, पार्टी विशेष पर कोई नहीं है। हम लोग मास्टर मुजाहिद के कार्यकर्ता हैं बस। वो जिस पार्टी में जाएंगे, जहाँ जाएंगे, जैसे करेंगे, हम लोग वैसे करेंगे बस। 2024 तक ही ये मोहब्बत रहेगी या 2025 में भी ये मोहब्बत बरकरार रह सकती है? इंशाल्लाह वो दिन तो आएंगे ही नहीं शायद, क्योंकि 2025 का, क्योंकि 2024 में ही हम लोग MP बना के भेज देंगे उनको संसद इंशाल्लाह। क्योंकि मैं पूरा किशनगंज लोकसभा का भ्रमण कर चुके हैं और डेली करते हैं। पब्लिक का रुझान मास्टर मुजाहिद की तरफ है, पूरा लोहा गर्म है, हथौड़ा मारने का जरूरत है बस। चलिए, वो तो अब हम पब्लिक से बात करेंगे आपके यहाँ का, तब पता लगेगा। चूँकि आप जनता दल यूनाइटेड से जुड़े हुए ही है, तो जाहिर सी बात है आप कांग्रेस की तारीफ़ नहीं करेंगे, आप राजद से नहीं चाहेंगे, क्योंकि जिस पार्टी से है तो आप उन्हीं की बात करेंगे। जी, मगर महागठबंधन को इस बार
कुछ सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि देखते हैं, आप शायद देखे होंगे कि किशनगंज लोकसभा की जनता जो अभी प्रेजेंट सांसद हैं उनसे बहुत नाराज़ हैं। और शायद आप भी देखते होंगे क्योंकि आप भी पत्रकार हैं, घूमते रहते हैं, नाराज़ है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि कैंडिडेट को चेंज किया जाए। और कुछ असल मैसेज हमारा ये था कि कुछ लोग कह रहे हैं कि बिहार में 40 सीट में सिर्फ एक ही आदमी था जो डॉक्टर जावेद था, जो इज्जत बचा के रखा है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि डॉक्टर जावेद ने इज्जत नहीं बचाया था। क्या डॉक्टर जावेद के नाम से वोट हुआ था या कांग्रेस पार्टी के नाम से हुआ था? अब बताइए। पहले कांग्रेस पार्टी के नाम से हुआ था। कांग्रेस पार्टी किसी को भी यहाँ से, किसी के भी गले में घंटी डाल के भेज देते हैं, हम लोग जिता के भेज देते हैं आंख बंद करके। तो जिस उम्मीद पर हम लोग उनको जिताए थे वो उम्मीद पर खरा उतरा नहीं है वो। हमको हमारा प्रतिनिधि ऐसा चाहिए कि हम रात के 12 बजे हो या 1 बजे हो या 4 बजे हो, हम फ़ोन किए, हमारा मसला का हल होना चाहिए। ऐसा प्रतिनिधि चाहिए हमको। चलिए जनाब, आपसे हम एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि आखिर में कि मान लेते हैं सपोज दैट किसी कारणवश टिकट का मामला नहीं बैठता है मास्टर साहब का और वो चुनाव नहीं लड़ते हैं, ऐसे में अगर जावेद साहब और अख्तरुल ईमान साहब दो ही चेहरा बच जाते हैं, अगर ऐसा हो जाता है, होंगे नहीं होंगे क्या कुछ होगा वो बातें ना हम कह सकते हैं ना आप कह सकते हैं, कुछ बातें वक्त के गर्भ में छुपा हुआ होता है। तो अगर अख्तर साहब और जावेद साहब दो चेहरे हो तो दोनों की तुलना अगर की जाए तो उन दोनों में से बेहतर किसे मानेंगे? बेहतर तो हम किसी को नहीं मानेंगे। हम बेहतर एक ही आदमी को मानते हैं, वो मास्टर मुजाहिद है। बाकी टिकट क्यों नहीं मिलेगा? बाय देबे मान लेते हैं अगर उन्हें टिकट नहीं मिलती है तो फिर एक ऑप्शन बीजेपी बचता है आपके पास? कोई ऑप्शन नहीं। हम आपको पहले ही क्लियर कर दिए कि हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे तो लड़ेंगे, कोई ऑप्शन का बात ही नहीं है उसमें। मास्टर मुजाहिद सब इलेक्शन लड़ेंगे, आपको हम ये कह दिए बस। और दूसरा ऑप्शन का कोई बात ही नहीं बनता है वहाँ पर। जब नहीं लड़ेंगे तो फिर सोचेंगे उस समय क्या होगा, फिर इशारा होगा, जो हम लोग को कहेंगे, मंथन की जाएगी। हाँ, ऊपर से जो ऑर्डर होगा वो करेंगे। ऊपर से जो ऑर्डर आएगा वो करेंगे। मैंने आप नहीं सोच सकते हैं, आप आज़ाद नहीं हैं, आप फ्री नहीं हैं, आपको ऊपर से ऑर्डर होगा उसके बाद आप सोचेंगे। क्या आप अपने फैसला अपने नहीं ले सकते? हाँ, ले रहे हैं अपने फैसला ही ले रहे हैं। ये अपना फैसला नहीं है तो क्या है बताइए। आपने कहा कि ऊपर से ऑर्डर आएंगे, कौन सा? हाँ, देखिए, हम पहले आपको कहा दिया हम मास्टर मुजाहिद का कार्यकर्ता है, वो जो कहेंगे हम लोग वो करेंगे, बस कहानी ख़त्म है। इसमें तो कोई बातें नहीं, इसमें तो गुलामी की कोई बात है ना, कोई आज़ादी की बात है ना कुछ है। जब पहले हम बोल दिए कार्यकर्ता हैं तो कार्यकर्ता हैं, बस कहानी खत्म। चलिए हम थोड़ा विधानसभा में आना चाहेंगे कि मौजूदा विधायक के घर को घर कहिए इसको, और आप यहीं से बात कर रहे हैं और हम भी यहाँ पर आए और पहली दफ़ा मिशन 2024 को लेकर बरबट्टा हाट हम आए हैं। मौजूदा विधायक की कार्यकाल को लेकर, उनकी कार्यशैली को लेकर क्या राय रखते हैं? इस बारे में हम कुछ नहीं अभी कह नहीं पाएंगे। 2025 आएगा फिर सोचा जाएगा। कोई कार्यकाल और काल से मतलब नहीं है हमको, क्योंकि पब्लिक ने चुन के भेजा है उनको। हम उस समय मास्टर मुजाहिद की तरफ थे, काम कर रहे थे। अब पब्लिक ने उनको चुन के भेजा है, अगर लायक था तो भेजा है, वो कर रहा है, जैसा जहाँ कर रहा है उसके जीता वो सिकंदर। जनमत ने जो बहुमत दिया है उसका आप कदर करते? हाँ, कदर करते हैं बस। बिल्कुल, ये चीज़ होनी भी चाहिए, क्योंकि जो जीते हैं उनका एहतराम भी होना चाहिए। आने वाले वक्त में हम क्या करेंगे, हमारी अंदर की बात है। अभी हमारा भी विधायक है और हमारे विधायक का भी विधायक है, मास्टर मुजाहिद साहब को भी विधायक हैं और हमारे भी हैं। जो दिए हैं उनका भी है, जो नहीं दिए उनका भी है। हम समझ रहे हैं, चूँकि 2024 की आप तैयारी कर रहे हैं, मैंने आपकी पार्टी, तो आपने सोच रहे हैं कि हम 24 में चुनाव लड़ेंगे, तो अभी तक थोड़ा हम रिश्ता को बचा कर रखें, क्या पता सहयोग मिल जाए। देखिए, महागठबंधन से आएगा तो सहयोग का तो बात ही है, कोई बातें नहीं है। अगर आप जो बोले कि टिकट नहीं मिलेगा, अगर हम लोग किसी आम आदमी पार्टी से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, यहीं से बरबट्टा हाट से लगातार ये पोस्ट हो रहे हैं मास्टर मुजाहिद को लेकर के। किसी का नाम नहीं लेना चाहिए इसलिए मैं नहीं लूँगा, लेकिन बरबट्टा हाट की ही सरजमीन से पोस्ट हो रहा है कि आम आदमी पार्टी से आपका मास्टर मुजाहिद साहब आपका ही चुनाव लड़ने वाले हैं। क्या ये सही है? नहीं, ये इंडिकेट नहीं किया गया है या अभी कुछ नहीं हुआ है, वो सब कौन पार्टी से लड़ेंगे। अगर आप उनके बहुत करीबी है, हो सकता है आपको अंदरूनी जानकारी हो। नहीं, कोई जानकारी नहीं है उस विषय में, कोई जानकारी नहीं है। मगर ये है कि हम लोग इलेक्शन तो आप बता सकते हैं, कोई बात नहीं। नहीं, उस सब के अभी कोई डिसाइड नहीं हुआ है। अभी तो महागठबंधन की टिकट पर हम लोग को अभी उम्मीद है, क्योंकि आश्वासन दिया हुआ है। अगर मिल जाता है टिकट तो कोई बात नहीं, नहीं मिलेगा तो फिर तो लड़ना है, ये तय है कि लड़ना है हर हाल में बस। MIM के बारे में आप क्या सोचते हैं? MIM के बारे में हम क्या सोचेंगे, वो तो बिजनेस है,
वो धर्म के नाम से बिजनेस चल रहा है बस, और कुछ नहीं। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते उसको। आम जनता है, हमारे किशनगंज के लोग बहुत भोले भाले लोग हैं, उसी में बिजनेस चल रहा है बस। आप कुछ कहना चाहेंगे किशनगंज के आवाम से, यहाँ के युवाओं से, आपने जदयू के कार्यकर्ता से कुछ कहना चाहेंगे आपकी तरफ से? मैं किशनगंज लोकसभा के जितने भी जदयू कार्यकर्ता हैं उन लोगों को कहना चाहूँगा, एक ही बात है, हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे तो इलेक्शन लड़ेंगे। किसी को ये नहीं कहना है कि ये आएगा तो उसको सपोर्ट करेंगे, वो आएगा तो उसको सपोर्ट करेंगे, ये कोई सपोर्ट नहीं है। हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे, सीना ठोक के बोलिए बस, और मेहनत कीजिए अपने अपने इलाके में, इंशाल्लाह जीत होगी हम लोग का। मास्टर मुजाहिद एक ऐसा ब्रांड है कि निर्दलीय भी आएगा तो जीत के दिखाएंगे इंशाल्लाह। चीज़ें बदल रही है। शुरुआत के दौर में ये बातें आ रही थी कि गरमार साहब नहीं लड़ेंगे तो किसी का नाम लिया जा रहा था, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि शायद अंदरूनी मीटिंग हुई होगी और एक नई चीज़ मिल रहा है कि इलेक्शन लड़ेंगे तो लड़ेंगे। क्या नाम हो आपका? रागी बनवर, रागी बनवर साहब, घर कहाँ हुआ आपका? कटामटा। कठामठा पंचायत के बारे में कहा जाता है कि कोचाधामन का बहुत ही हॉट पंचायत है। पंचायत चुनाव भी यहाँ विधायक लोगों के जैसे किया जाता है और उस पंचायत के वासिंदे हैं। क्या चल रहा है इस पंचायत में 2024 को लेकर, कुछ बता पाएंगे अगर मुनासिब लगे आपको तो? जी बता देंगे। देखिए, सबसे पहले कटामटा पंचायत में जो भी मतलब हम लोग खुद हम वार्ड सदस्य हैं, खुद क्षेत्र भ्रमण करते हैं। डेली मेरा 24 घंटे में 15 घंटा पब्लिक के बीच रहता हूँ और पब्लिक से पूरा रुझान आ रहा है कि मास्टर मुजाहिद जिस पार्टी से चुनाव लड़े, मास्टर मुजाहिद चुनाव जीतेंगे। किशनगंज लोकसभा की बात कर रहे हैं हम, अपना पंचायत का तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन किशनगंज लोकसभा से जहाँ आवाज़ आ रही है कि मास्टर मुजाहिद को किसी भी पार्टी से वो आ जाए, वो चुनाव जीत करके ही लोकसभा भेजा जाएगा उसको। चलिए हम 2024 पर भी आएंगे आपसे। आपने कहा कि हम 15 घंटा पब्लिक के बीच रहते हैं, तो आपको 9 घंटा टाइम और बचता है, क्या उसमें फिर सोना भी है, सारी चीज़ हो पाता है आपसे? आपको लगता है कि 9 घंटा काफ़ी है आपके लिए? जी बहुत है, हम पब्लिक के बीच रहते हैं, मेरे दोस्त सब कोई हैं, आप पूछ सकते हैं। हम क्योंकि इस पंचायत के कुछ प्रतिनिधियों का अंश हैं, हम घूमते हैं, मुखिया जी के साथ रहते हैं। उसके बाद आपको मनरेगा भी देखना होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो समय थोड़ा ज़्यादा आप नहीं बोल दिए 15 घंटा? सब देखते हैं, तो अगर वो देखते भी हैं तो पब्लिक के बीच ही ना देखते हैं, पब्लिक के ही बीच में रहते हैं। कभी कहीं काम भी करा रहे हैं हम, तो दिन में कहीं भी तो पब्लिक से मिलना जुलना ही रहता है मेरा। एक बात ईमानदारी से बताइए, ऑन द कैमरा है, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की जो जावेद साहब उनका टिकट कटेगा? मुझे तो नहीं लगता है। देखिए, सबसे पहली बात हम भी ये कहते हैं आपको कि नहीं कटेगा, लेकिन शर्त ये है कि कांग्रेस अगर डॉक्टर जावेद को ही टिकट देता है तो यहाँ की टिकट उसको खोना पड़ेगा। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ। हाँ, हम मानते हैं वो मास्टर मुजाहिद को टिकट नहीं दे, डॉक्टर जावेद को टिकट दे, क्योंकि वो सिर्फ इकलौता सांसद है पूरे बिहार का। लेकिन अगर दे देता है तो कांग्रेस को नहीं, पूरे महागठबंधन को यहाँ की सीट खोना पड़ेगा और मास्टर मुजाहिद किसी से भी पार्टी से आएगा वो चुनाव जीत करके यहाँ से दिखाएगा। और हम लोग खुद सोचे हैं कि मास्टर मुजाहिद को फ्री में यहाँ से जीत के भेजेंगे, 1 टका उसका खर्चा होने नहीं देंगे, हम लोग सोचे हैं। एक तरह से ये जो चीज़ें हैं, चूँकि ये चीज़ बेहतर आप जानते हैं और चूँकि आप एक वार्ड सदस्य है, कोई आम आदमी है नहीं, इसलिए आपको पॉलिटिक्स का अनुभव होगा। लोकसभा में निर्दलीय चुनाव जीतना मैं नहीं समझता हूं कि इतना आसान काम है। लोहे के चने चबाने के बराबर होंगे और उसके बाद जब महागठबंधन हो चुकी है तो कोई दूसरी पार्टी ऐसा बचा नहीं है कि जिससे चुनाव लड़ेंगे। एक फेसबुक यूजर है जो आपके बरबट्टा से ही है, अगर आप सोशल मीडिया एक्टिव है तो आप समझ रहे होंगे, बार बार बातें कही जा रही है, कटाक्ष किया जाता है कि आम आदमी पार्टी से आपका मास्टर साहब चुनाव लड़ेंगे। क्या सच्चाई है इसमें? देखिए, सबसे पहले एगेंस्ट वाले का ना काम ही होता है कुछ न कुछ अनाप शनाप बोलते रहना। मास्टर मुजाहिद शुरू से तीर छाप चुनाव चिन्ह, अब भी उसका तीर छाप चुनाव चिन्ह। न वो कभी नहीं ये सोचा है कि मैं दूसरे पार्टी से चुनाव लड़ूं और दूसरे पार्टी में जाऊं। ये अफवाह पर ध्यान ना दें हम लोग, ये अफवाह है सब। ये कौन कर रहा है? एगेंस्ट पार्टी वाला कर रहा है। और रही बात आपकी, आप बोले लेकिन सर एक चीज़ है कि आपने कहा कि शुरू भी तीर था, लास्ट भी तीर है, लेकिन अब ये चीज़ें नहीं रहेगी। या तो उन्हें चुनाव छोड़ना पड़ेगा या तो पार्टी छोड़ना पड़ेगा। 100% दोनों में से एक करना ही पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिकल सोच समझ, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जावेद साहब का टिकट कटना, चूँकि जावेद साहब एज ए सिर्फ एक सांसद नहीं है, बल्कि यूँ समझ लें कि किशनगंज बिहार का वो कांग्रेस है। सर, बिहार का तो वो कांग्रेस है,
शर्त ये था उस टाइम राहुल गांधी को देख करके किशनगंज की लोकसभा वोट दिया था कि फिर किशनगंज लोकसभा की जनता वो डॉक्टर जावेद को वोट नहीं दिया था। अगर डॉक्टर जावेद को देख के वोट देता तो आज डॉक्टर जावेद ऐसे हरकत नहीं करता। आज के किशनगंज की लोकसभा की जनता को जाकर के पूछ लीजिए, 90% लोग उसको नहीं जानता है, न 90% लोग उसके आवाज़ को देखा है। और मास्टर मुजाहिद के बारे में पूरे लोकसभा में जाकर के पूछिए, 95% लोगों को मास्टर मुजाहिद की आवाज़ पता है। भाई हमारे पास एक ऑप्शन और भी बचता है। अगर ठीक है जावेद साहब को अगर आप पसंद नहीं करते हैं तो हम आप पर दबाव नहीं बनाएंगे, चूँकि मैं वो बना भी नहीं रहा हूँ, लेकिन अख्तुल ईमान के रूप में हमारे पास एक ऑप्शन बचता है। अख्तुल ईमान के रूप में हमारे पास एक ऑप्शन बचता है। तो अगर मार साहब निर्दलीय लड़े, इससे अच्छा है कि अख्तुल ईमान का सपोर्ट किया जाए। देखिए, आप पहले डॉक्टर जावेद की बात करते हैं। डॉक्टर जावेद जो आज अगर वो टिकट एक लौता सीट यहाँ से जीता है तो वो बदौलत मास्टर साहब का ही है। उस टाइम हम लोग सब कोई जितने भी कार्यकर्ता, हम खुद ये डॉक्टर जावेद को वोट दिए थे, लेकिन डॉक्टर जावेद हम लोग को नहीं पहचानता है। आज मेरे पंचायत काठामटा पंचायत में मेन जिम्मेदार जो काम किया था उसका भी कॉल वो रिसीव नहीं करता है। और मास्टर मुजाहिद को 12 बजे रात में आप कॉल कीजिए, वो आपका कॉल रिसीव करता है। कुछ भी समस्या हो, एक छोटा समस्या से लेकर बड़ा समस्या तक मास्टर मुजाहिद सब सॉल्व कर रहा है। आप बोल रहे हैं MIM का, मैं तो उसके बारे में बात ही नहीं करूँगा। सबसे पहले वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं। अख्तुल ईमान बेखौफ बढ़िया लीडर है, लेकिन उसकी पार्टी सही नहीं है, वो धर्म की राजनीति करते हैं। मैं MIM को सपोर्ट नहीं करता हूँ, न करूँगा। चलिए, व्यक्तिगत तौर पर अख्तुल ईमान को पसंद करते हैं आप, जहाँ MIM की बात आती है तो आप उसे पसंद नहीं करते। एक बात आपके द्वारा कही गई फ़ोन पिकअप करने के बाद सांसद महोदय को लेकर, समथिंग 24 लाख की आबादी है किशनगंज की, और एक सांसद जो हम बनाते हैं तो उसे फ़ोन पिकअप करने के लिए या बधाई देने के लिए या माला पहनाने के लिए या भोज खाने के लिए नहीं बनाते हैं। उनका काम होता है एक्चुअली में कि वो संसद में दिल्ली में जाकर हमारी आवाज़ को उठाए। MU के लिए लगातार वो बैनर लेकर खड़े होते हैं। काम तो कर रहे हैं जिनके लिए हमने उन्हें चुना है। अब भोज खाने के लिए तो हम सांसद चुनते नहीं हैं, माला पहनाने के लिए हम सांसद चुनते नहीं हैं। 24 लाख लोग अगर उन्हें फ़ोन करेंगे तो फ़ोन रिसीव करना शायद ये पॉसिबल, हम सब सारे फ़ोन पिकअप नहीं कर पाते हैं, जबकि एक मामूली सा हम एक यूट्यूबर हैं। अच्छा, फ़ोन वो रिसीव करने का ये नहीं हो, तो मेरा समस्या, हम डॉक्टर जावेद को सांसद बनाए, मेरे वार्ड में अगर हमको वार्ड सदस्य बनाया है तो मेरी वार्ड में जो समस्या होती है वो पहले मेरे पास जाता है, उसके पास मैं मुखिया जी के पास आता हूँ, वो डायरेक्ट मुखिया जी के पास नहीं आता है। आज मेरे बरबट्टा में कोई समस्या हो जाए, मैं डॉक्टर जावेद को कि वही जिम्मेदारान से फ़ोन कराता हूँ, उसका फ़ोन रिसीव नहीं करता है, और वही समस्या को मैं मास्टर मुजाहिद को लेकर के सॉल्व करता हूँ। तो आज अगर क्षेत्रीय सांसद बनाता है, सांसद अलग होता क्या है, वो क्षेत्रीय नेता है। अगर हम डायरेक्ट ये राहुल गांधी को फ़ोन नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट सोनिया गांधी को फ़ोन नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट बड़े बड़े मंत्री से बात नहीं कर सकते हैं, वो क्षेत्रीय नेता करेगा। क्षेत्रीय नेता अच्छा होगा तो वहाँ भी अच्छा हो जाएगा। मैं आपकी बातचीत से जो बातों को रखने का जो लहजा आपका है, भले ही आप वार्ड सदस्य है, लेकिन मुझे मेरा अनुभव कहता है, चूँकि हमारे साथ आपसे पहली दफ़ा मुलाकात है, कि पॉलिटिकल में बहुत दिनों से आप हैं। और आपका क्या फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिकली है? मेरा कोई नहीं है, जीरो है। पॉलिटिकल लाइन्स में सब कुछ जीरो है। पहले मैं अपने फैमिली में वार्ड सदस्य बना हूँ, पहली बार। सब जीरो है, राजनीति में पॉलिटिक्स में कोई नहीं है। बस मेरा पॉलिटिक्स में पहली बार मैं आया हूँ, और मेरा पसंदीदा लीडर, पसंदीदा नेता मास्टर मुजाहिद है। 2024 को लेकर बातें हो ही रही है, लेकिन एक चीज़ यहाँ, चूँकि आप वार्ड सदस्य हैं, और जो इंसान अब दवाई के दुकानदार से अगर हम बात करेंगे तो एक आध सवाल अगर दवाई को लेकर ना करेंगे तो शायद ये चीज़ें ठीक नहीं हुई। चूँकि आप वार्ड सदस्य है, पूरे बिहार में एक मामला चल रहा है। पटना के गर्दनी बाग में धरना भी दिया गया था। वार्ड सदस्यों द्वारा ग्राम प्रधान पर, मुखिया पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो उन्हें लेकर नहीं चलते हैं। आपके पंचायत का जो काठामाटा का मुखिया है, क्या वो वार्ड सदस्य को लेकर चल पाते हैं? क्या आप लोग उनसे खुश हैं? बहुत खुश हैं। मेरा मुखिया तो ऐसे हैं कि मुखिया तो और मुखिया से बहुत बेटर मुखिया है, और काम में भी अच्छे हैं, विकास नज़र आ रहे हैं। मेरे पंचायत में विकास भी हो रहा है, और सब 13 मेंबर को हम लोग को लेके चलने का काम करता है मुखिया जी, इसके लिए उसका कोई शिकायत नहीं है। स्थानीय विधायक के बारे में क्या राय रखते हैं? देखिए, विधायक भी काम कर रहा है, बढ़िया है। मेरे पंचायत का विधायक खुद हैं, और विधायक का भी काम अच्छा चल रहा है। हाँ, विधायक तो अच्छा है। 2024 में अगर मार साहब नहीं लड़ पाते हैं या लड़ते हैं, पराजित हो जाते हैं, ऐसे में आकलन है कि 2025 से फिर वो आप ही के विधानसभा में लड़ेंगे, तो ऐसे में दोनों आपके करीबी हो जाएंगे, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा उस समय अगर ऐसी हालात पैदा हो तो। हाँ, उस टाइम देखा जाएगा 2025 फिर क्या होता है। अब देखिए, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अभी गठबंधन चल रहा है।
अभी इजहार एसपी साहब विधायक हैं तो आरजेडी से हैं, फिर मास्टर साहब अभी जदयू में है ही हैं, तो फिर उस टाइम क्या होगा, उस टाइम का सिचुएशन देखा जाएगा। अभी तो उसके बारे में नहीं कह सकूँगा मैं। क्योंकि आप एक पार्टी विशेष को पसंद करते हैं, तो इसलिए एक सवाल आपके लिए हम रखना चाहेंगे कि लगातार भारतीय जनता पार्टियों के नेताओं की तरफ से अनर्गल बातें कही जाती हैं, हमें बांग्लादेशी घुसपैठियों से हमें संबोधित किया जाता है, हमारी सड़कों की हालत ख़राब है, हमारे यहाँ मानिंदा बेसिन प्रोजेक्ट जो है वो अटका हुआ है, हमारे यहाँ नदी कटाव से त्रस्त है। आप किसी भी शहर में चले जाए, बहादुरगंज किशनगंज, जाम की समस्याओं से परेशान हो जाएंगे। अफसरशाही चरम सीमा पार है। जब भी कोई घटना होती है तो हमें रोड पे उतरना पड़ता है। अभी कुछ देर पहले एक बुजुर्ग कह रहे थे कि ज़मीन का खतियान अगर लेने जाए किशनगंज तो बोलता है कि फट गया, उसके लिए कहाँ जाए कोई बताने वाला नहीं है। सरकार के लोग हैं, सरकार नीतीश कुमार है, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि नीतीश कुमार बिहार को चलाने में फेलोड हो रहे हैं? हाँ, ये जो आप बात कर रहे हैं सही कर रहे हैं, लेकिन जो ये बांग्लादेशी घुसपैठी जो कह रहे हैं, ये बीजेपी का नेता अनाप शनाप बोल के चले जाते हैं। ये मेरी सरकार जो नीतीश कुमार की सरकार है वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। खैर उतना दूर हम लोग नहीं जाना चाहते हैं, हम लोग छोटे पंचायत के लेवल के ये हैं और हम आगे पटना के इसमें बात नहीं कर सकते हैं। वो सब क्वेश्चन आपसे रिक्वेस्ट है कि नहीं कीजिएगा तो बेटर हो। कठा मठा पंचायत के जो अवाम है उनके लिए कोई संदेश हो आपका? जी, संदेश होगा। कठमटा की जनताओं ने मुखिया चेंज किया है, हम लोग को चुना प्रतिनिधि बनाया, तो कुछ अच्छा ही होगा और अच्छा ही काम होगा। बस यही बात है और क्या। द्वारा कुछ जो ऐसे काम किए गए हैं जिनकी आप खुले मन से तारीफ कर सकें? हाँ, तारीफ तो कर सकते हैं। क्या क्या काम हुआ आपके पंचायत? काम तो बहुत हुआ है सर। आपको हम क्या, रोड गली नाला ये सब बन रहा है, साबदा गिरे बन रहा है, छठ घाट बन रहा है, और भी हम लोग का बहुत ये गली नाला जो भी मतलब काम मतलब रुका नहीं है, काम चलता है, काम चल ही रहा है अभी। चलिए, क्या नाम बताया आपने आपका? रागी बनवर। रागी बनवर साहब कठामठा से बहुत बहुत शुक्रिया। राजा मेडिकल जहां हम मौजूद हैं और चूँकि इन्हीं के दुकान में हम बात कर रहे हैं, तो अगर इनसे कुछ ना पूछे तो हो सकता है गुस्सा हो जाए। तो आपसे, चूँकि बिजनेसमैन लोग हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा राजनीति में बोलना नहीं चाहते हैं, तो ये पहला सवाल आपसे हम ये करेंगे, दवाई की जो एक है, लोगों की ज़रूरतों को भी आप पूरा करते हैं, लोगों से हमेशा मिलने जुलने का भी काम रहता है, 2024 को लेकर भी बातचीतें होती रहेगी, तो वो जाने दीजिए, आपका पसंदीदा कौन है? मेरा पसंदीदा नेता मास्टर मुजाहिद है। क्यों? बस मेरा पसंदीदा बस वही है। एमपी के लिए 2024 में हम मास्टर साहब को ही वोट देंगे, चाहे वो जो पार्टी से आए। जो पार्टी अगर नहीं भी आते हैं तो फिर भी हम वोट उसी को देंगे। नहीं तो नहीं का बातें नहीं है इसमें, आएंगे तो आएंगे बस। हाँ, मान लेते हैं अगर नहीं भी आते हैं फिर भी हम, इसमें नहीं की बात ही नहीं है। चाहे कांग्रेस टिकट दे या ना दे, हम लोग आज़ाद उम्मीदवार से इलेक्शन लड़ेंगे 2024 में। मास्टर साहब से आपकी बात हुई है कि नहीं लड़ेंगे ही? बिल्कुल बात हुई है, बात होती रहती है कि 24 में इलेक्शन लड़ेंगे तो लड़ेंगे जी। चलिए, जो मौजूदा सांसद है, हाँ, मैं सुनने में आया है कि अगली बार आप उसका खूब मेहनत किए थे, इस बार भी कहीं ना कहीं ऐसा हो कि लास्ट में फिर आप उन्हीं की तरफ चले जाए, क्योंकि आपके बारे में कई लोग बताया कि उनका काफ़ी करीबी थे और इनके बारे में बड़ा शक लगता है ये लास्ट में उन्हीं की तरफ जाएगा। जो मौजूदा मतलब संसद है, हम उसको वोट दिए थे नहीं, हम अख्तर साहब को वोट दिए थे, लेकिन वो हार गए थे। लेकिन इस बार मास्टर साहब एमपी में आएंगे और हम उसी को वोट देंगे। चलिए, हमको थोड़ी ना पता था आप किसको वोट देता, हमने तो तुक्का मारा और अच्छा हुआ कि आपने जो सच्चाई थी वो बयान कर। मेरे पास हम आज ही प्रूफ रखे हैं कि हम अख्तर साहब को एमपी का वोट उसको दिए थे, बस यही। तो इस बार क्या हो गया? इस बार भी दीजिए? नहीं, इस बार मास्टर साहब को ही वोट देंगे हम जी। बात अगर वो नहीं आते, नहीं का तो कोई बातें नहीं है, हम लोग जो पार्टी टिकट दे, ठीक है, मास्टर साहब के साथ में है, मास्टर साहब को ही वोट देंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। हम आज तक, और हम लोग अपने पॉकेट कटा खर्चा करेंगे। अगर कांग्रेस टिकट नहीं देगी तो हम लोग आज़ाद उम्मीदवार से आएंगे, पूरे पंचायत का भार हम लेंगे, अपने से खर्च करेंगे, चाहे 20 लाख खर्च होगा हम करेंगे। पॉलिटिक्स में एक शब्द, राजनीति में एक शब्द कहा जाता है, भक्ति। भक्ति, हम आज तक भाजपा के भक्त देखे थे, कहीं ये कहे, अगर आपको कहे तो बुरा तो नहीं लगेगा कि आप मास्टर मुजाहिद के पूरा भक्त बन चुके हैं? बिल्कुल मास्टर साहब के भक्त हैं हम, दिली मोहब्बत है उससे हमको, बिल्कुल। हम जब भी उसको फ़ोन करेंगे मेरा फ़ोन रिसीव करेगा वो। मोहब्बत को क्या नाम दिया जाए जी? इस मोहब्बत को क्या नाम? जो दे दीजिए। हम तुम्हारे हैं सनम। हाँ, सेम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, हम और लोगों से बात के सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? साहिल आलम, कहाँ घर कहाँ हुआ? डेंगाटोली। डेंगाटोली। मैं चाहूँगा कि कुछ परिचय दे थोड़ा सा और अपना, आप जो लोग आपको देख रहे हैं वो थोड़ा सा। जी, मेरा नाम साहिल आलम है और घर डेंगाटोली। 2024 अनकरीब है,
यूं ही वक्त बीत जाएगा, हमको पता भी नहीं लगेगा। आप कठामाटा हाट पंचायत से हैं, बरबट्टा हाट में है, पॉलिटिकली हब माना जाता है कोचाधामन का हॉट पंचायत और हॉट हाट भी है। बरबट्टा की जो राजनीति होती है इसकी मिसालें किशनगंज में दी जाती है। क्या कहता है बरबट्टा क्या कहती है बरबट्टा की जनता 2024 को लेकर? कुछ सुनने में आ रहा है आपको? कोई सुनने में ये आ रहा है, हम लोग तो फैसला कर चुके हैं कि इस बार तो इंशाल्लाह मास्टर मुजाहिद को ही टिकट दिलवाएंगे या फिर देना चाहिए। दिलवाएंगे टिकट आप देते हैं? नहीं मतलब अगर नहीं देंगे पार्टी तो हम लोग जी कोशिश करेंगे। जी आप मास्टर साहब के साथ है पूरी तरह से? जी तन मन धन से। जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे अगर मास्टर साहब इसको देख रहा हो तो? मास्टर साहब आप उनसे बात क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी मास्टर साहब ये देख रहे हैं तो हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि हम लोग आपके साथ हैं। जी निर्दलीय भी ले लेना चाहिए। जी चलिए, जब इतने सारे लोग कहते हैं तो एक बार निर्दलीय ही सही, अगर टिकट नहीं मिले लड़के देखिए। चलिए एक बार और बोलना चाहते हैं, बहुत सारी बातें की है लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि मैंने पहले ही कहा था कि इनकी जो बातों से ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा पॉलिटिकल घराने से ताल्लुक़ रखता हो। मैं तो समझ रहा था कि विधायक उदय जी या और किसी से, लेकिन इन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए बहुत क्या देखिए, मैं मास्टर साहब को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि आप बेधड़क इलेक्शन लड़िए, बेधड़क आप इलेक्शन लड़िए और इस पंचायत का जो जिम्मेदारी रहेंगे हम रहेंगे और जहाँ तक जो खर्चा करना पड़ेगा अपना पॉकेट का खर्चा करेंगे, आपको कहीं दिक्कत नहीं होने देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कठमटा पंचायत का वोट दिलाएंगे जहाँ तक कोशिश हो। इस हिसाब से आपके यहाँ इनकम टैक्स का छापा भी जरूरी है, जो कि खर्चा पूरा विधानसभा का आप कह रहे हैं, तो कितना पैसा कितना है आपके पास? नहीं है मेरे पास पैसा। सबसे पहली बात यह है कि मेरे पंचायत की भोली भाली जनता ऐसा है ही नहीं कि पैसा लेकर के वोट देते हैं। बस वो छवि देखते हैं आदमी का, कौन कैसा लीडर है, वो लीडर को देख के वोट देते हैं। लेकिन आपने कहा जितना खर्चा होगा हम करेंगे। खर्चा होगा नहीं, जैसे आप एक कप चाय भी पीते हैं तो 5 रुपया खर्चा ही होता है ना, तो उसको खर्चा ही कहेंगे। आप मेरे घर में आएंगे तो आपको हम चाय पिलाएंगे तो मेरा खर्चा नहीं। अगर हम कहीं चलते हैं, मेरी पैर में नोच आ गई, दवाई लिए, बहुत सारी बात है, गाड़ी का पेट्रोल है, जो भी है सब खर्चा मैं मैनेज करने के लिए तैयार हूँ। कठमटा पंचायत के लिए, पंचायत के लेवल की बात करता हूँ मैं, अपना पंचायत मैं देखने का काम करूँगा। अगर कुछ कहना चाहिए? मैं तो यही कहना चाहूँगा कांग्रेस पार्टी को कि पूरे महागठबंधन को बिहार की, कि यहाँ की टिकट मास्टर मुजाहिद को दे, चाहे कोई पार्टी से हो, कांग्रेस से हो, राजद से हो, तीर से, जदयू से हो, किसी भी पार्टी से, 16 पार्टी हैं महागठबंधन में, किसी से भी दे दें उसको, वो टिकट यहाँ से हर हाल में मास्टर साहब निकालेंगे। अगर मास्टर साहब के अलावा किसी दूसरे को देंगे तो उसको यहाँ की टिकट महागठबंधन को खोना पड़ेगा। हाँ, हम कुछ देर पहले मोधो में थे और हालांकि ऑनलाइन उन लोगों ने बात करने में राज़ी नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पे मैंने देखा कि वो लोग कुछ और भी बोल रहे थे। और एक तीखा सवाल आपसे हम करना चाहेंगे, चूँकि मास्टर मुजाहिद साहब के आप फैन हैं, उनके बारे में विरोधी लोग कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, हमारी तरफ से कोई बात नहीं है, लेकिन हम जो सुन रहे हैं वो आप बता रहे हैं कि वो काम तो कम करते हैं, फोटोबाजी ज़्यादा करते हैं। उसके बाद किसी की मैयत होगी वहाँ जाते हैं, भोज हो गए वहाँ चले जाते हैं, कोई किसी में पास हो जाए उसे माला पहनाते हैं। क्या एक विधायक को इसलिए थोड़ी बनाते हैं, विधायक को इसलिए बनाते हैं रोड बनाए, घाट बनाए, ये आरोप लगाते हैं MIM वाले, कांग्रेस वाले और जो भी होते हैं भाजपा वाले। क्या रखना चाहेंगे? सबसे पहले आप उसको ये बोल दीजिए मास्टर मुजाहिद साहब, हाँ हम बोलते हैं मास्टर मुजाहिद साहब, उसको मैं कहना चाहूँगा जो ये बोलते हैं, सबसे पहले वो क्षेत्रीय नेता है, पहली बात। और दूसरी बात, मास्टर मुजाहिद तो अपने गुमान पर है, वो गुमान में कहेगा कि जो कोचाधामन विधानसभा में जो भी रोड में मैं चलता हूँ तो मेरा बना हुआ है, अगर मैं नहीं भी बनाया हूँ तो मेरा हाथ उसमें ज़रूर है रिपेयरिंग का। अगर मैं रोड नहीं भी बनाया हूँ तो उसमें रिपेयरिंग जरूर किया हूँ। अपने फ़ख्र से कहता हूँ कि अपने रोड में चलता हूँ। कोई ऐसा सांसद विधायक बोल दें कि मैं अपने विधानसभा में चलता हूँ तो अपने रोड में चलता हूँ, और जो भी रोड है मैं अपने रोड में कुछ न कुछ उसमें मेरा हिस्सा लगा है। मास्टर मुजाहिद तो दावे के साथ कहता है कि मेरा विधानसभा में जो भी बिजली विभाग से लेकर रोड से लेकर जहाँ भी जो समस्या, अगर काम में जीरो, हर चीज़ में एक्टिव है। और जो एक चीज़ याद रखिए, जो बंदा एक्टिव रहेगा ना, हर चीज़ में एक्टिव रहेगा, वो अगर माला पिलाने में एक्टिव है, फ़ोटो खिंचवाने में एक्टिव है, तो वो काम में भी एक्टिव है। जो काम में एक्टिव नहीं रहेगा तो वो माला पहनाने में भी एक्टिव नहीं रहेगा, क्योंकि वो शर्माएगा माला पहनाने में, क्योंकि हम काम नहीं दिखाते हैं, माला पहनाने में आगे रहते हैं। वो काम भी दिखाता है, साथ साथ माला भी पहनाता है।
अगर माला पहनाते एक स्टूडेंट का हौसला अफजाई करता है तो उसमें आपको दिक्कत क्या? स्टूडेंट का हौसला, आज अगर स्टूडेंट का हौसला अफजाई करता है वो स्टूडेंट और भी आगे जाकर के बड़े IAS IPS बन सकता है मेरे किशनगंज। और मास्टर मुजाहिद साहब, एक चीज़ उसके अंदर खूबी है कि जो भी स्टूडेंट, जो भी किसी भी मैट्रिक से लेकर जहाँ तक भी पास होते हैं सबको बधाई देते हैं और जहाँ तक भी हो स्टूडेंट का हौसला अफजाई करते हैं। आपने बहुत सारी बातें की मास्टर मुजाहिद को लेकर के और काफ़ी तारीफ़ें की। अक्सर आप सोशल मीडिया भी देखते हैं, अगर आप यूज़ करते हैं तो उसके बारे में जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, जबकि किसी भी सच के दो पहलू होते हैं, उनके पॉजिटिवली भी होते हैं तो क्या नेगेटिव होते हैं। और लोकतंत्र में हर कोई आपका समर्थन नहीं कर सकता, कुछ विरोधी भी होते हैं। तो विरोधियों की बातों पर जब आप गौर करेंगे तो उन्हें फ़ोटोबाजी के बारे में कहा जाता है कि फ़ोटोबाजी ज़्यादा करते हैं, मतलब कि करते कम है, ढिंडोरा ज़्यादा फिरते हैं। ये आरोप, ये बातें आरोप क्या बहुत तरीके से लिखा जाता है, खास करके आप जहाँ से हैं इस सरजमीन से ज़्यादा लिखा जाता है। अच्छा, जहाँ पर आप बैठे हो। हाँ, आप एक चीज़ बताइए, आप कहाँ से? बहादुरगंज प्रखंड से हैं। आपके वहाँ बिजली रहता है? कितने घंटे बिजली रहता है? बिजली तो रहती है, बिजली रहती है। कितने पहले घंटे के मुकाबले बिजली बहुत है, 20 से 22 घंटे। कितना पावर सब डिवीजन है आपके वहाँ? बैसा प्रखंड में कितना पावर सब डिवीजन है? 6 साल के कार्यकाल में मास्टर मुजाहिद ने 7 पावर सब डिवीजन लगाया हुआ है कोचाधमन प्रखंड में। और रोडों का जाल देखिए, अब हम आपका बहादुरगंज घूम रहे हैं, आपका बैसा घूम रहे हैं और हर जगह घूमे, ठाकुरगंज घूम रहे हैं, हर जगह घूम रहे हैं। आप रोडों का हाल देखिए और किस कोचाधमन प्रखंड के रोडों का हाल देखिए। 6 साल का कार्यकाल है मास्टर मुजाहिद का। देखिए अब जो बोल रहे हैं उनको झीना का चश्मा पहनाइए। अब जो पब्लिक जो बोल रहा है कि मास्टर मुजाहिद तो सिर्फ फोटोबाजी कर रहे हैं, काम नहीं किए हैं, उनको झीना का चश्मा की जरूरत है। वो घूमे पहले कोचाधमन प्रखंड। झीना का चश्मा कौन बनाता है? ये मिलता कहाँ है? नदी में मिलेगा उसको, नदी में जाए वो झीना बना के कोई चश्मा, अगर लेना चाहे तो उसको नदी में जाना पड़ेगा। नदी में जाना हाँ, आपके पास अवेलेबल नहीं है? नहीं, हमको तो दिखाई दे रहा है कि विकास है। 6 साल का कार्यकाल दिख रहा है हमको। 7 पावर सब डिवीजन, रोडों का जाल बिछा हुआ है और जितने नदी कटाव कर रहे थे उस सब में जाके देखिए बांध बना हुआ है। अल्पसंख्यक आवास से विद्यालय मास्टर मुजाहिद के प्रयास से आया हुआ है। इंजीनियरिंग कॉलेज मास्टर मुजाहिद के प्रयास से आया हुआ है। कोचाधमन प्रखंड बिहार के अंदर सबसे नंबर 1 प्रखंड है। आप शायद, आप मीडिया वाले आप लोगों को तो पता ही होगा, देख लीजिएगा। बस हमको 2024 का एक ही मिशन है और आम जनता से भी हम यही अपील करते हैं कि रोजगार के नाम पर वोट कीजिए, विकास के नाम पर वोट कीजिए, शिक्षा के नाम पर वोट कीजिए। हमको कोचाधमन में रोजगार चाहिए, किशनगंज में रोजगार चाहिए। वो सांसद जो भी बने, शिक्षा, स्वास्थ्य, नदी कटाव, इससे लोग परेशान हैं, इस पर ध्यान दीजिए। वो जात पात ये वो ऐसे वैसे बात पर मत जाइए। इस बार मास्टर मुजाहिद को जिताइए। अगर चमचमा नहीं दिया कोचाधमन के तरह हर प्रखंड को तो फिर देख लीजिएगा, बेकार है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम विदा लेना चाहेंगे आपसे। हम मौजूद थे कोचाधमन विधानसभा अंतर्गत काठामाटा पंचायत के बरबट्टा हाट में, जहां हम राजा मेडिकल के इस दुकान पर कुछ देर के लिए रुके और यहाँ कुछ लोगों का जमावड़ा था और फिर इसको लेकर 2024 को लेकर बात की गई। और इत्तेफाक कहिए कि यहाँ पर जो लोग, जिन लोगों ने अपनी बातें रखी, इनमें केडीबी लाइव अपनी राय नहीं रखता है। हम इन लोगों की राय से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। जिन्होंने अपना बयान दिया वो अपने बयान के खुद जिम्मेदार है। इसमें केडीबी लाइव इनके बयान का जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ले सकता है। जिन्होंने जो बात कही है उस बात के लिए वो खुद जिम्मेदार है। विदा लेते हैं आपसे। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।